हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 709 पदों को लेकर के यहाँ पर फाइनल नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया है और इसका फॉर्म जो होता है आप यहाँ पर भर सकते हैं। और इसको लेकर के एक डिटेल यहाँ पर देखिए जो बताई गई है कि आपको जो एलिजिबिलिटी है और कौन यहाँ पर जो पीटी का स्कोर कितना होगा, कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है। यदि आपने पीटी का यहाँ पर इसको आपका जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर होगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन से अभ्यर्थी इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट होगी, क्या अर्हता होगी और क्या एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या क्राइटेरिया आपको पूरा करना है और कैसे यहाँ पर इस फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे जो समय आपको बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जिसमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की ये देखिए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन यहां पे आवेदन है वो आपको 20 तारीख से शुरू हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म यहां पर अब 20 तारीख से यहां पर आ गया है, भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है वो 10/10/2023 यहां पर है, तो ज्यादा समय नहीं है, मात्र 20 दिन का यहां पे आपको समय दिया गया है। साथ ही शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 17/10/2023 आपको रखी गई है। तो इस तरीके से यहां पर आपको फॉर्म से रिलेटेड डिटेल है, फॉर्म आ गया है, बिना लेट किए जाकर आपको फॉर्म अभी भर लेना है। हाँ, उससे पहले बस एलिजिबिलिटी और जो क्राइटेरिया जो चीजें बताई गई हैं वो जरूर यहां पर आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीजें यहां पर आपको देखिए जो विज्ञापन संख्या को लेकर यहां पे आपको जानकारी दी गई है, जो पीटी को लेकर के है कि कौन से अभ्यर्थी यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं या पीटी का स्कोर कितना होना चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने को लेकर के। तो यहां पर देख सकते हैं जो पदों की संख्या है 693 और 16, यानी कि जो वन रक्षक हैं उनकी यहां पर 693 पोस्ट है, वन जीव रक्षक के यहां पे 16 पद हैं। कुल मिलाकर देख सकते हैं 709 पदों को लेकर के यहां पर ये आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पे जारी किया गया है, आप इसको जाकर अभी फॉर्म भर सकते हैं। रही बात यहां पर इसकी मुख्य परीक्षा के संदर्भित यहां पे पीटी को लेकर, जिसको अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जा रही है, तो यहां पर देखिए जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी यहां पर पीटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी और पीटी का जो स्कोर है वो 2022 के स्कोर को मान्यता मिल रही है। पीटी 2022 के आधार पर आप इस फॉर्म को यहां पर भर सकते हैं। तो यहां पर पहली बात तो आपका फॉर्म यहां पर भरा होना चाहिए, आपने एग्जाम दिया होना चाहिए पीटी 2022 का। इसके बाद आपको यहां पर आयोग के द्वारा यहां पर वैध संख्यात्मक स्कोर, पीटी का एक कार्ड, आपको वैध कार्ड जारी किया गया होगा जहां पे आपका स्कोर यहां पर दिया होगा। अब बात करते हैं यहां पर कौन से अभ्यर्थी कितना स्कोर होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यदि आपका स्कोर यहां पे 0 है या उससे कम है तभी आप यहां पर इससे बाहर हैं। यदि आपने पीटी के स्कोर में कुछ भी अंक प्राप्त किए हुए हैं, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हैं आपके, तो आप यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो जानकारी दी गई है 0 या उससे कम लोगों को इसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, बाकी लोगों को शॉर्ट लिस्टेड यहां पर किया जाएगा। तो आप यहां पे जाके फॉर्म इसका भर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है, एक तो पीटी के बारे में यहां पर आपको जानकारी हो गई। इसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में upssc.government.in की वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म यहां पर भरना है। बाकी वहां पर समस्त प्रक्रिया आपको दी गई है, आपको फॉर्म यहां पर भरना है। आवेदन के संदर्भ में जो डेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। फीस इत्यादि को लेकर के जो जानकारी है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर आपको 0 है। शुल्क योग्य आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के संदर्भ में 25 रुपए यहाँ पर आपको लगेंगे, तो आप जाकर यहाँ पर आपको फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो एक जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर आपको दे देता हूँ उसके संदर्भ में आपको, कि यहाँ पे देखिए फॉर्म के संदर्भ में जो बाकी जानकारी है कि आपको पोस्ट इत्यादि की जो संख्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो डिटेल आपके पास इसमें देखने को मिलती है कि वन्य विभाग के संदर्भ में वन रक्षक को लेकर के जो ग्रेड पे है 5200 से लेकर 20,200 है। इसमें 333 पोस्ट जनरल की है, 189 अनुसूचित जाति की हैं, 5 अनुसूचित जनजाति की हैं, 97 ओबीसी वर्ग की हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 है, टोटल 693 यहाँ पर पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वन्य एवं वन्यजीव विभाग के वन जीव रक्षक के संदर्भ में भी यहाँ पर सेम ग्रेड पे है, 8 पद जनरल, 3 पद एससी एसटी और 4 पद हैं, ओबीसी के लिए 4 पद हैं, सॉरी एससी के लिए यहां पर देखा जाए एसटी के लिए यहां पे 0 पद हैं, 4 यहां पे ओबीसी हैं, 1 यहां पर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, टोटल यहां पे आपको 16 पद हैं।
शैक्षिक आरक्षण की यहाँ पे जो बात आपको की गई है, क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में कुछ यहाँ पर आपको बातें लिखी गई हैं। आरक्षण संबंधी जो प्रावधान यहाँ पर हैं वो आपको एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में कुछ यहाँ पर आपको छूट आपको प्रदान की गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें जो जानकारी है इसके संदर्भ में, यहाँ पे अहर्ताओं के बारे में भी देख लीजिए। देखिए अहर्ताएं जो हैं, जो एलिजिबिलिटी आपको बताई गई है किस पदों के लिए क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वन जीव रक्षक और वन्य रक्षक के संदर्भ में यहाँ पर आपको अभ्यर्थी जो है वो इंटरमीडिएट परीक्षा या उससे समकक्ष यहाँ पर आपके मान्यता पर कोई भी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो इसके संदर्भ में आपको जो अभ्यर्थी हैं उनसे जो अन्य अहर्ताओं के संदर्भ में यहाँ पे 4 चीजें डिमांड की जाती है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की यहाँ पर अवधि तक सेवा की हो, जो कि अन्य अहर्ताओं के तौर पर यहाँ पर सीधी भर्ती के मामले में कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्यादा अधिमान दिया जाएगा, अर्थात ज्यादा प्राथमिकता आपको मिलेगी। तो किन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, तो 2 वर्ष की यहाँ पर यदि आपने प्रादेशिक सेना में यहाँ पे 2 वर्ष की यहाँ पर अवधि तक सेवा की है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यहाँ पे बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, या केंद्र राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र है, या किसी खेल में राज्य के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व आपने की हुई है, तो उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कुछ अहर्ताएं अर्थात छूट मिलेगी। आयु की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 आयु वर्ग के यहाँ पर अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने की छूट होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आयु वर्गों को लेकर के आपको थोड़ा बहुत आपको छूट यहाँ पे 3 से 5 साल की दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। इसके अलावा सिलेबस के संदर्भ में देखा जाए, लिखित जो परीक्षा है उसके संदर्भ में यहाँ पे अभी कोई जानकारी सरकार के द्वारा, अभी आयोग के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की जो अपेक्षा है, लिखित परीक्षा है तो ये परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि से पहले यहाँ पर आपको जारी कर दिया जाएगा। तो अभी परीक्षा की डेट और पैटर्न, पाठ्यक्रम जो जारी नहीं किया गया है, जल्दी इसे जारी किया जाएगा, और जारी करने के संदर्भ में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आप आवेदन जाकर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं बचा है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी तैयारी करने को लेकर जो परीक्षा पाठ्यक्रम है उसमें होने वाले बदलावों को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो कोई अन्य जानकारी है, कोई डाउट होंगे तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।